दोस्तों, मनुष्य के जीवन में दुख और सुख लगे रहते हैं और इन दुखों और सुखों का कारण हमारे द्वारा किए गए कर्म होते हैं। जब हम किसी की सहायता करते हैं या किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमें आत्मिक खुशी मिलती है और यह कार्य हमारे कार्मिक खाते में जुड़ जाता है और कभी ना कभी किसी न किसी रूप में यह कार्य हमारे जीवन में खुशी का कारण बनता है। और जब हम किसी का बुरा सोचते हैं या बुरा करते हैं तो यह कार्य भी हमारे कार्मिक खाते में जुड़ जाता है और किसी न किसी रूप में दुख का कारण बनता है। इस प्रकार दुख और सुख हमारे कर्मों का फल ही होते हैं और जीवन भर हम इन दुखों और सुखों में उलझे रहते हैं। उदाहरण के लिए कई लोग पैदा होते ही अमीर हो जाते हैं क्योंकि वो बस एक अमीर घर में पैदा हो गए हैं। इसी प्रकार कई लोग पैदा होते ही गरीब होते हैं क्योंकि वो गरीब घर में पैदा हो जाते हैं और जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं। बहुत ही कम लोग इन संघर्षों पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग गरीब ही रहते हैं और कई लोग जब पैदा होते हैं तो कई गंभीर बीमारियों के साथ पैदा होते हैं और कईयों को उम्र बढ़ने के साथ कई बीमारियां लग जाती हैं जो मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ती। और कई लोग सब कुछ खाते हैं लेकिन वो बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। अब आप कहोगे कि एक्सरसाइज करने से तो बीमारियां दूर होती हैं, लेकिन कई लोग हैं जो एक्सरसाइज करना तो चाहते हैं पर वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। क्योंकि यह सब हमारे कर्मों का ही फल है। प्रकृति हमसे यही चाहती है कि जो हमने किया है उसका भुगतान भी हम ही करें, चाहे उसका परिणाम बुरा हो या अच्छा। और यही कार्मिक सिद्धांत कहलाता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारे जानने में तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरे हैं लेकिन उनके साथ तो बहुत अच्छा होता है और वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब मनुष्य अपने कई जन्मों के अच्छे कर्म करता है तो उसका परिणाम भी उसको मिलता है। इससे उसको रुपया, पैसा, घर, परिवार, पावर, अथॉरिटी यह सब मिल जाता है। लेकिन इन सब का उपयोग वो कैसे करेगा यह उसके ऊपर निर्भर करता है। यह जो भी उसको इस जीवन में सहज ही मिल गया है यह उसका संचित कर्म है। लेकिन जो वो आज कर्म कर रहा है यह उसका निर्णय है और उसको उसके परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन सभी लोग बुरा कर्म नहीं करते। कई लोग इसका उपयोग अच्छे के लिए भी करते हैं और अपना मार्ग आगे की आत्मिक यात्रा के लिए तैयार करते हैं। यदि आपकी अभी की स्थिति लगातार दुख से भरी हुई है तो आपको उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिनको भी आपने किसी न किसी रूप में दुख दिया है। जो भी दुख की स्थिति आप भोग रहे हो यह उन आत्माओं की बद्दुआ आपके साथ चल रही है। इसलिए आपको उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और यदि आपके साथ भी किसी ने बुरा किया है तो आपको भी उसको माफ़ करना पड़ेगा और अपना संबंध इस सुख दुख के लेन देन से काटना पड़ेगा। इसी से आपकी आत्मा लेन देन से मुक्त हो जाएगी और आपकी स्थिति सुख और दुख दोनों से परे हो जाएगी। यही कार्मिक सिद्धांत है जो आपको मोक्ष दिलाएगा। आप माफ़ी के लिए मेरे साथ बोल सकते हैं, हे परमात्मा, मैं आज आपसे सभी बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगता हूँ जिनको भी मैंने किसी भी रूप में दुख दिया हो। हे पुण्य आत्माओं, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। कृपया करके मुझे माफ़ कर दें। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मुझे माफ़ी देने के लिए। आप यह इमेजिन करें कि वो सभी आत्माएं आपको माफ़ कर रही हैं। धन्यवाद पुण्य आत्माओं, मुझे माफ़ करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आप सभी के उद्धार के लिए कामना करता हूँ। मैं आप सभी के उद्धार के लिए कामना करता हूँ। मैं आप सभी के उद्धार के लिए कामना करता हूँ। और जिन भी आत्माओं ने मुझे किसी भी रूप में दुख दिया है, चाहे किसी भी जन्म में, मैं भी उनको माफ़ करता हूँ।
मैं भी माफ़ करता हूँ, मैं भी उनको माफ़ करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे परमात्मा, यह मेरी पुकार स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो और मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ। हे परमपिता, कृपा बरसाओ, कृपा बरसाओ, कृपा बरसाओ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, अगर यह माफ़ी आप 43 दिन तक रोज़ मांगते हैं तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ आपके दुख कटने लगेंगे और आपके बंधन टूटने लगेंगे और आप जीवन में आत्मिक सुख अनुभव करेंगे जो परमानेंट है, जो असली सुख है। मुझे विश्वास है यह माफ़ी प्रार्थना आप रोज़ करेंगे। धन्यवाद।